अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पीशीज। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो रिप्रोडक्शन जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसे और स्पीशी को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे न्यू स्पीशीज को क्रिएट करते हैं। मतलब जो पेरेंट्स होंगे उसी किस्म के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, इंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये अपने रेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने नस्ल को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपनी नस्ल बढ़ाते हैं और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिक प्रॉपर्टी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने अगर नस्ल को बढ़ाएंगे, अपने नस्ल को बरकरार रखेंगे, अपने रेस को बरकरार रखेंगे, मेंटेन करेंगे, तो इस जो रिप्रोडक्शन का अमल है वो होगा। वो रिप्रोडक्शन का अमल होगा तब अपने रेस को ये मेंटेन कर सकते हैं रिप्रोडक्शन के जरिए, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने नस्ल को मेंटेन करते हैं और अपने नस्ल को बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, not a basic individual life process such as respiration, growth and metabolism। ये भी याद रखें, यहाँ पे ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि रिप्रोडक्शन जो है ये इंडिविजुअल लाइफ के एसेंशियल प्रोसेस में से नहीं है। मतलब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो उसके लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन स्पीशी के कंटिन्यूएशन के लिए और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का अमल जरूरी है। एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है, लेकिन उस स्पीशी के इंडिविजुअल लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन का अमल जरूरी नहीं है। जैसा कि रिस्पायरेशन अगर नहीं होगी तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके अलावा ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो लाइफ की जो प्रोसेस है उस पर असरात पड़ेंगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है उस पर कोई असर नहीं होगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो बेसिक लाइफ प्रोसेस पर असर नहीं होगा, जैसा कि रिस्पायरेशन से होगी या ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के न होने से जो असरात होंगे वो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई असरात लाइफ प्रोसेस पे नहीं होगा। लेकिन जो रेस है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशी है या रेस है, उसके लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने रेस को बढ़ाएंगे तब रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, लाइफ प्रोसेस के लिए इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट द मोड एंड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब प्लांट और एनिमल में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट है दोनों में, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है और जो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है। जैसे कि प्लांट के अंदर ओयूल बनता है और पोलन ग्रेन्स बनते हैं और एनिमल के अंदर स्पर्म और ओ बनते हैं। तो जो मैकेनिज्म है दोनों में डिफरेंट है, मैकेनिज्म डिफरेंट है। लेकिन इसका जो ये वजह क्यों है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर और एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन की वजह से, कि प्लांट की जो एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है वो एक किस्म की है और एनिमल्स की अलग किस्म की है। जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं रिप्रोडक्शन के लिए वो प्लांट के अलग है और एनिमल्स के अलग है। तो इसी वजह से जो मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट है प्लांट और एनिमल दोनों में। तो दोनों में अगर मोड और मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट है ड्यू टू बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड एडाप्टेशन, एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन की वजह से, लेकिन जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट दोनों का है वो सेम होगा, दोनों का रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये दोनों में सेम है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है। मैकेनिज्म चाहे जो भी हो, मैकेनिज्म प्लांट में हो या एनिमल में हो, कोई भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो या एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन हो, लेकिन जो रिजल्ट है रिप्रोडक्शन की वजह से वो सेम होगा दोनों का, कि ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तो जो
जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफर होगा दोनों केस में, प्लांट में भी एनिमल में भी, चाहे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, बायोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट है या एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन जो है वो डिफरेंट है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसफर दोनों केसेस में होगी। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है या तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स का मिलाप नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वन और मोर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, दुख्तर सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो एक ही पेरेंट से होंगे क्योंकि मेल और फीमेल की जो गेमेट्स हैं उनकी फ्यूजन नहीं होती। तो मतलब या वो एक ही पेरेंट से होंगे क्योंकि विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगी मेल और फीमेल गेमेट्स की। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, देयरफॉर इट इज result in genetically identical or nearly identical offspring to the parent organism। मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा, सिर्फ एक ही पेरेंट से और सेल प्रोड्यूस होंगे। तो जो पेरेंट सेल की जो कॉम्बिनेशन होगी, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वही ऑफस्प्रिंग का होगा। मतलब इसमें जो पेरेंट सेल है और जो डॉटर सेल है या ऑफस्प्रिंग है उसकी जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम ही होगी, तो वो आइडेंटिकल होंगे। पेरेंट सेल और जो ऑफस्प्रिंग है, ये पेरेंट है और ऑफस्प्रिंग है, दोनों आइडेंटिकल होंगे या नियरली आइडेंटिकल होंगे। तो दोनों की जेनेटिक मेकअप एक की होगी क्योंकि एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, उसी की डीएनए ट्रांसफर होती है नेक्स्ट जनरेशन में, तो दोनों की जेनेटिक मेकअप जो है वो सेम होगी। तो जो जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो सेम होगी, जेनेटिक मटेरियल पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों की सेम होगी, तो नॉट क्रिएट जेनेटिकली वेरिएशन एंड ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स। तो एक ही पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो कोई वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होगा, जो जेनेटिक वेरिएशन है वो प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि एक ही ऑफस्प्रिंग है। तो कोई जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी आपको। जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो क्लोन्स होंगे। क्लोन्स वो होते हैं जिसमें जो पेरेंट सेल में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ऑफस्प्रिंग के अंदर होती है। तो क्लोन्स प्रोड्यूस होंगे, कॉपी होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे जो पेरेंट है। क्लोन्स कॉपी को कहते हैं, तो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होगी जो ऑफस्प्रिंग मौजूद है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन जिसमें एक सेल दो में तकसीम हो जाती है, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, जैसा कि बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके बाद है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन जब एक ही सेल ज़्यादा सेल्स में तकसीम हो जाता है, इसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। ये जनरली एलजी के अंदर देखने को मिलता है। और बडिंग जो है इसमें स्मॉल और ग्रोथ की शक्ल में न्यू जो इंडिविजुअल है या ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्मॉल आउट ग्रोथ की शक्ल में, जिसको बड कहते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है। वो बाद में डिटेच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये ज़्यादातर ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जो जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। जो पेरेंट स्पोर फॉर्मेशन करती हैं और जो स्पोर्स होते हैं उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो ज़्यादातर फंजाई के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो स्पोर फॉर्मेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अलावा और भी किस्में, तो कुछ यहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिससे मेल एंड फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन नहीं होती, मिलाप नहीं होता मेल एंड फीमेल गेमेट्स का। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ये बिल्कुल उल्टा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स नहीं थी यहाँ पे मौजूद, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन होगी। मेल गेमेट्स भी आएगा, गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों मिल के एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें
दोनों पेरेंट इन्वॉल्व हो, मेल भी और फीमेल दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मतलब यहाँ पे 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे 1 पेरेंट इन्वॉल्व है। तो 2 पेरेंट कंट्रीब्यूट जेनेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ट्रेट। तो दोनों से, मेल से भी ट्रेट आएंगे और फीमेल से भी ट्रेट आएंगे। जो मेल है उससे भी ट्रेट आएंगे और जो फीमेल है उससे भी ट्रेट आएंगे। दोनों की जेनेटिक मटेरियल यहाँ से भी आएगा और फीमेल से, मेल से भी जेनेटिक मटेरियल और फीमेल की जेनेटिक मटेरियल मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो दोनों के ट्रेट मिल के एक कॉम्बिनेशन की शक्ल में जो ट्रेट होंगे वो ट्रांसफर होंगे ऑफस्प्रिंग के अंदर। मतलब दोनों के जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होंगे, दोनों के जेनेटिक मेकअप जो है वो एक न्यू मेकअप, न्यू कॉम्बिनेशन बनाएगा और ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा। जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का। तो इसकी वजह से जब दोनों पेरेंट्स के, मेल और फीमेल दोनों के गेमेट्स मिलेंगे तो वेरिएशन, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन है वो देखने को मिलेगी। कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि 2 मुख्तलिफ जो जेनेटिक मटेरियल है उनका मिलाप हुआ है, उनकी कॉम्बिनेशन हुई है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगी। प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर के अंदर होती है, या फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ऑफ प्लांट बॉडी। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट के अंदर फ्लावर के जरिए होती है। फ्लावर के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, लेकिन जो ज़रूरी पार्ट है वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है। जो एक है एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और गाइनोशियम जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ओव्यूल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए दोनों पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट के जरिए न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, न्यू जो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों को मिला के, दोनों के जेनेटिक मटेरियल की कॉम्बिनेशन से मिलके एक न्यू, मतलब न्यू जो उसका सेम काइंड का स्पीशी है वो बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर फ्लावर जो है ये साइट है या स्ट्रक्चर है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फ्लावर जो है ये एक मॉडिफाइड शूट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।